बेटा खाना खा लो, फिर दीदी को फ़ोन लगा दो, कह दो ना कि चाची की लड़का की शादी है, आ जाए टाइम से, ठीक है ना। कोई देखने सुनने वाला नहीं है, घर का काम है और अपनी सब लोग को तो देखना है, तो कह दे कि ज़्यादा टाइम ना लगाए और आ जाए। ठीक है मम्मी, फ़ोन तो लगा दूँगी। और ये कह रही थी मैं कि शादी में मेरे लिए पहनने को कुछ नहीं है, सोच रही हूँ कि दीदी से बोल दूँ तो वहीं से एक लहंगा लेती आएंगी। अरे बेटा, ये लहंगा लूंगी के चक्कर में क्यों पड़ रही है? ज़्यादा स्वांग ना भरो, जो कपड़े रखे हैं यही पहनो। हैं पूरी लादी की लादी इतने कपड़े हैं, कपड़ों से तुम्हें अघाई नहीं है। होने का ये ले आओ वो ले आओ, क्या होता है लहंगा लूंगी का पता? ऐसी तो बरसात है, बरसना है पानी, खपचौनी में खुचुर पुचुर करोगी, अगर बरस गया पानी तो क्या करोगी? फिर एक बार पहनना है, फिर रखा रहेगा। हम तो चाहते हैं कि तुम जाके वहाँ पार्लर से बुक कर लो, एक दिन का काम है, पहन पून के फिर वापस कर देना। बस घंटाई जोरे रहो, कपड़ों की घंटाई घंटाई से का। हे भगवान, का ही बताए, जो तुम्हें दिखाई दे सो करो, क्योंकि तुम्हें समझाने से कोई फायदा नहीं है, जितना समझाओ उतना भर आती हो। आपको क्या है, हम जब कहते हैं कपड़ों के लिए तभी आप मना कर देती हैं कि नहीं लेना है नहीं लेना है। हमारे पास कपड़े तो है नहीं है, फिर हम बारात में भी नहीं जाएंगे, कपड़े नहीं दिलाओगी तो सोच लो। हाँ हाँ, तेरे बिन तो बहू भी ना आएगी, तू बारात में नहीं जाएगी तो बारात यहीं बैठी रहेगी। अरे हैं, मुनिया बारात में नहीं गई है तो हम नहीं जाएंगे, बातें मार रही है। कोई छोटी अनून को तो पूछेगा पूछेगा ना, जा माँ जा। हाँ तो ठीक है, हमने भी ठान के रखी है, हमें लहंगा नहीं मिलेगा तो हम बारात में नहीं जाएंगे ना शादी में जाएंगे। अरे बाबा तू खाना खा ले, ठीक है, दीदी को फोन लगा, बात कर ले, ठीक है ना, और बोल देना उससे वो लेती है, जो तुझे चाहिए वो लेती है। हम पैसे दे देंगे दीदी को, कहे तो अभी अकाउंट में भिजवा देंगे। अगर उसके पास हो पैसे तो लेती है, ना हो तो बता दे तो अकाउंट में डाल देना जाके, कहाँ से पढ़ते हैं। हाँ हाँ ठीक है, अब तो माता जल्दी से ठूस ले, खा ले। तेरी बातें इसी टाइम पे खुलती हैं, सब खाने की टाइम पे, कि मम्मी कहीं उठ पाएगी नहीं, खाने के लिए बैठ गई है, अब तो बातें सुनी लेगी। सब जानती हूँ मम्मी मेरी चाल ना, क्योंकि वैसे बोलती हूँ ना तो कहेंगे हट, काम बात है, हट इधर चल उधर चल। अब कहाँ जाओगी भाग के, मुझे पता है ना, आप खाना जब खाती हैं तो उठती हैं नहीं है, तभी मैं बोलती हूँ सारी बातें। बहुत तेज भूख लगी है, इतनी खीर रखी है खा लेती हूँ, पेट पर एक गुंदेगी। भाई भूखे पेट न होए गोपाला, ये धारा कंठी माला, भूखे पेट काम वाम नहीं होता। किसका फोन बज रहा है? ले हमारी खाते टाइम फोन आना था क्या? हेलो हेलो दीदी नमस्ते, हम बोल रहे हैं चुटकी। अरे चुटकी तू कैसी है? अच्छी हूँ दीदी, आप बताइए कैसी हैं? और हमारी बिट्टू कैसी है? सब मस्त है एकदम से। और मम्मी क्या कर रही हैं? दोनों लोग खाना खा रहे हैं। अरे बिटिया रानी पैर छू रहे हैं। कुछ रहा मम्मी, क्या कर रही हैं? खाना खा रहे बेटा, तुमने खा लिया? हाँ बस हम भी खाने जा रहे थे, हमने सोचा थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ खा ले, फिर काम करना है, तो भूख लग रही थी बहुत। कल यहाँ पे थोड़ा गाने वाने शोर वोर हुए थे, तो सब बहुत भीड़ भड़क्का रही, तो थक गए थे तो जल्दी सो गए थे। सुबह उठे तो भूख लग रही थी बड़ी तेज, तो फिर नहाया पूजा वूजा की, हमने कहा चलो ये खीर रखी है थोड़ा सा यही खा लेते हैं, और खाना खा लेंगे ना तो फिर आलस आएगा तो काम भी नहीं होगा, इस चक्कर में हमने कहा थोड़ा हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं। चलो बढ़िया है, खा पी लो बेटा, इसलिए फ़ोन किया था कि चाची के लड़का की शादी है तो टाइम से आ जाना, ठीक है ना। हमने कहा फिर से याद दिला दें, अच्छा नहीं लगता है, नहीं चाची कहेंगी कि बता बिल्कुल एकदम से जब शादी बिल्कुल पास में आ गई तभी आई, तो ये सब शोभा नहीं देता, घर का काम है बेटा, देखना सुनना पड़ेगा, काम काज करना पड़ेगा, कोई बाहर का थोड़ी ना करने आएगा, अपन ही लोग को करना पड़ेगा। हाँ मम्मी वो बात तो सही है, और हमको याद भी है, हम आ जाएंगे, आप परेशान मत होइए। हाँ वो तो सब ठीक है दीदी, लेकिन आइएगा तो मुझे एक अच्छा सा लहंगा लेके आना बारात में पहन के जाने के लिए। अरे ठीक है बाबा, ले आऊंगी लहंगा। और बता और क्या लाना है? अरे बिटिया इसके चक्कर में मत पड़, हमने मना किया था कि लहंगा लूंगी ना कर, एक बुक कर लेना हो जाएगा, इतने कपड़ा है, घंटाई जुड़ी है कपड़ों की, अलमारी में नहीं बन रहा है, लेकिन ये बिटिया मान नहीं रही है। अरे कोई बात नहीं मम्मी, हम ले आएंगे। हाँ दीदी, बेंदी भी लाना, और बड़ी वाली नथ लाना, और मेकअप का सामान लाना, बढ़िया चूड़ियाँ लाना। अच्छा बाबा सब कुछ ले आएंगे। और कुछ? और कुछ नहीं, बस बाकी जो लाना है तो मम्मी से पूछ लीजिए। अरे बेटा मुझे कुछ नहीं लाना, मेरे पास सब कुछ है, बस तू आ जा, वही बहुत है। अच्छा ठीक है। अरे किसका फोन है, किससे बात कर रही है? इतना काम बिखरा पड़ा है, बता तू यहाँ पे फोन पे लगी हुई है। मम्मी बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा ठीक। मम्मी का फोन था।
वो शादी है ना भैया की, तो बोल रही थी कि टाइम से आ जाना। हमने कहा ठीक है। अरे वो तो सब ठीक है, मम्मी का फ़ोन था, पापा का था। अरे इतना काम बिखरा पड़ा है, वो चल के समेटो। अभी बात करने का टाइम नहीं है, ठीक है ना। पूरा घर में एकदम से देख रही हूँ कबाड़ू जैसा लग रहा है। बोल दो उनको आ जाऊंगी मायने के दिन, काहे पीछे पड़ गई हैं। अरे मम्मी मायने के दिन नहीं, जल्दी जाना पड़ेगा, 2-4 दिन पहले से जाना पड़ेगा। अब कोई है नहीं, हम ही को सबको देखना सुनना है, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। हम पहले से बोल के आए थे, वैसे भी चाची कह रही थी जल्दी आ जाना। वो तो 1 महीने पहले से बोल रही थी, हमने कहा इतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 3-4 दिन पहले से तो आ ही जाएंगे। अकेले हैं, कोई देखने सुनने वाला नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता है। कहेंगी मनौना ले रही हैं, अभी सामान भी लेने जाना है, शॉपिंग भी करनी है। सामान तो तूने सब कुछ ले लिया है, अब तक क्या सामान चाहिए? कितनी शॉपिंग करेगी? 2-4 शादियां हैं क्या? नहीं 2-4 नहीं है, वो उसके लिए मुनिया के लिए लेना है, एक लहंगा लेना है, चूड़ियाँ उड़ियाँ मेकअप लेना है, बस वही सब। अब शादी ब्याह है, कुछ बहू के लिए भी लेंगे। ओ माता, ओ माता, देख रही है तू, खर्चे का घर है, इतना पैसा नहीं है हमारे पास, माफ कर। शादी में जा मत जा, ये लहंगा लूंगी और मेकअप ये सब हमसे नहीं होगा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। अरे भैया, मैं लड़के को बर्बाद करने में लगी हो क्या? हैं? वहाँ से वो बेचारा कमा के लाता नहीं, ला नहीं पाता है कि तू पहले से ढेर लगा देती है। ये कौन सी बात हुई तेरी? हैं? अरे थोड़ा तो दिमाग से सोच कि तेरे दिमाग ही नहीं है, पूरा भेजा खाली है तेरा। हैं? देख रही है अभी कितने खर्चे पे खर्चा हो रहा है। 1-1 रुपए की पड़ी है, बता। तू फिर से शॉपिंग के लिए पूंछ उठा के चली। अरे भाई, हम वहाँ तुमको बुला रहे हैं और तुम यहाँ खड़ी हो। भाई क्या अकेले में सास बहुओं में मिस्कॉट बन रही है? जरा हमको भी बताओगी, बड़ा अकेले बातचीत हो रही है। अरे कुछ नहीं दीदी, कोई मिस्कॉट स्कॉट नहीं बन रही है, इसको तो देखिए। हैं? देख रही हैं आप, जिस दिन से आई हैं कि एकदम पानी पैसे की तरह, ओ सॉरी, एक तो बुद्धि पता नहीं हमारी खराब हो गई, पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, खर्चे पे खर्चा लगा हुआ है। हाँ, तो क्या हुआ? खर्चा है भाई, तो काम है तो खर्चा तो होना ही है। क्या हुआ? तुम इतनी हड़बड़ाई से क्यों बोल रही है? क्या हुआ? सांस ले ले। अरे सांस कैसे ले लूं दीदी, देखिए ना, अभी मैं आई तो ये अपनी मम्मी से बात कर रही थी, अब कह रही है मेकअप का सामान लेना है, लहंगा लेना है, गुड़िया लेना है। बताओ, पैसा है तो है नहीं, ये कहाँ से इसको ये दिलवाएं? और अभी 1 हफ्ते पहले शॉपिंग करके आई है, फिर शॉपिंग को तैयार हो गई। हे माता भगवान ही बचाई, कितना पैसा बर्बाद कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाभी, आपका दिमाग कहाँ है? अगर पानी की तरह पैसा के भैया उछाल बधाव किया है, सब कुछ किया है, तो पानी पैसा तो जाएगा ही है? तो आपको क्यों टेंशन है? टेंशन मुझे होनी चाहिए। आपका पैसा बर्बाद हुआ, कुछ हुआ बताओ। और भाई उसके घर में शादी है तो जाएगी नहीं, शॉपिंग नहीं करेगी, सामान नहीं खरीदेगी, ये कौन सी बात हुई? और फिर पैसा किस लिए कमाया जाता है? इसीलिए कमाया जाता है। अरे भाई, हमारी बहू बेटियां अच्छे से पहनेंगी, ओढ़ेंगी नहीं, खाएंगी पिएंगी नहीं, अच्छे से रहेंगी नहीं, तो इसका कमाई का हम करेंगे क्या? है? अरे मर के अपनी ठठरी में थोड़ी ना ले जाएंगे। पागलों जैसी बातें मत किया करो। और जब कोई कहीं घर से बाहर जाया करे तो ये सब ऐसी शकल मत बनाया करो मनहूस वाली। जिसको जिस चीज की जरूरत हो तुरंत दिया करो निकाल के। अरे अभी आया कल फिर आएगा, ये सब नौटंकी नाटक अच्छे नहीं लगते, ठीक है ना? अच्छे हंसी मन से हंसी हंसी भेजा करो, हंसी हंसी बुलाया करो। और सुनो, उसको जो सामान चाहिए, अगर पैसे नहीं हमसे बताओ। जब हम यहाँ बैठे हैं तो तुम्हें ये मुंह बना के और इतना टेंशन लेने की जरूरत है? क्या क्या चाहिए बेटा बता, मुझे लिस्ट बना के दे, मैं मंगा दूं? या तुझे खुद जाना है तो तू जा, भाभी आप लेके जाओ उसको बाजार बहू को, और सारा सामान लिवा के लाओ, और उसको हंसी हंसी उसके मायके भेजो। भाई की शादी है, कोई हंसी मजाक थोड़ी ना है, ठीक है ना? हम भी अपने भाइयों के लिए करते हैं, हमको भी बड़ी खुशी होती है। हम दुश्मन के लिए कर रहे हैं क्या? यहाँ पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ? मायके ससुरे ऐसे घर नहीं बन के चलते हैं, उनको बड़ा मजबूती से चलाना पड़ता है, बड़ा भारी जिगर बनाना पड़ता है। मुंह बाबा के खड़े होने से कुछ नहीं होता, समझ गई? अब दोबारा ये सारी बातें मत बोल देना कि हमारे पास पैसा नहीं है। जितना अधिकार उसका इधर है उतना ही उधर है, और सब ये तनकसी में से स्टैंडिंग में घर बर्बाद होते हैं। ठीक है दीदी, हमसे गलती हो गई। बस गलती तो होती है, अच्छा कुछ नहीं होता। अब दोबारा ये बातें हम ना सुन ले, हमारे सामने ये सब फालतू की बातें मत करना, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। थैंक यू बुआ जी। कोई थैंक यू नहीं, ठीक है? जाओ तैयार हो, शॉपिंग करो अच्छे से बढ़िया से, और जो जो लेना हो लो, बढ़िया धमाके से जाना, खूब बढ़िया शादी करके आओ और जाओ, कल ही चली जाओ। पर दीदी यहाँ पे काम, सुलेखा के बच्चे कौन देखेगा सुनेगा, कैसे क्या होगा अगर ये कल ही चली जाएगी तो? अभी हम जितना बोला करें उतना सुना करिए, ठीक है ना? अगर वो ना होती तब, सुलेखा ही बार होती तब कैसे काम होते हैं?
उसी के ऊपर सारे काम है क्या? ये सब बहाने बनाना छोड़ दो। जिसको जहाँ जाना है जाने दिया करो, खुद भी कुछ किया करो। मुझे देखो, मेरी बहुएं सब रहती हैं बाहर, अकेले रहती हूँ। मैं तो कभी नहीं कहती हूँ कि अरे बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, पढ़ लिख लेंगे, उनको छोड़ो, आओ मेरे पास रहो, काम करो। अरे काम काम काम, अरे काम ने तो जीना हराम कर दिया है, बच्चों की जिंदगी छीन ली है? उनको जीने को नहीं मिल रहा है, उनको कहीं रहने को नहीं मिल रहा है। ये सब छोड़ो, ज्यादा काम का साफ सफाई का शौक है तो फेंको पैसा, देखो तमाशा, लगाओ नौकर। बहुएं हैं, किसी की नौकर नहीं है, उनको भी जीने का अधिकार है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि शादी करके ले आई हो तो उनकी खुशियां छीन लो, बस काम में रगड़े रहो।